दो परिवार का वहाँ झगड़ा है, दो भाई का जमीन का विवाद है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के जो रिश्तेदार हैं, जहाँ इनके पुत्री की शादी हुई है, तो उस दोनों भाई में ज़मीन का विवाद है। और ज़मीन के विवाद को लेकर के घटनाएं घटती है, आपस में तोड़फोड़ होता है, पथराव होता है, मारपीट होता है। और उस मारपीट में, उस तोड़फोड़ में, उस एफआईआर में ओसामा साहब का नाम आ जाता है, ओसामा साहब के बहनोई का नाम आ जाता है, उनके बहन का नाम आ जाता है, उनके परिवार के लोगों का नाम आ जाता है। इस संदर्भ में पहला स्पष्ट ये करना है कि जो सूचक है सैयद फरहान अहमद साहब, जहां उनका घर है, उस घर के चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। और उनका कहना है, उस एफआईआर के माध्यम से उनका कहना है कि ओसामा साहब आते हैं गुंडों के साथ, सैकड़ों गुंडा के साथ आते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, सैकड़ों जो सो राउंड फायरिंग करते हैं और रंगदारी का मांग करते हैं। और उनका ये भी कहना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा, उनका ये कहना है कि ओसामा साहब आते हैं और ये कहते हैं कि हम शहाबुद्दीन साहब के बेटा हैं और रंगदारी का मांग करते हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर उस घटना में जिन लोगों का नाम आ रहा है, ओसामा साहब के बहनोई, ओसामा साहब के बहन, ओसामा साहब के जो है सो ससुर और सास, तमाम जितने रिश्तेदार का जो नाम आ रहा है, अगर यह लोग उक्त घटना में हैं तो हम तो कहेंगे कि उन पर कार्रवाई हो। और शासन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर यह लोग उक्त घटना में नहीं है तो भाई आप जस्टिफाई करिए और उनको न्याय दिया जाए। कि जो सिवान का व्यक्ति भी पकड़ाए हुए हैं, वो साहब औरंगजेब नाम का लड़का पकड़ाया है पचरुखी से। साहब समर्थक अपने आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में साहब के समर्थक हैं। अब हम लोग भी साहब के ही समर्थक हैं। रहने वाला सिवान के है ना, सिवान पचरुखी के रहने देखिए, अपराधी या घटना करने वाला व्यक्ति अगर सिवान से ही जाके किया है तो उस पर कार्रवाई हो। अब सिवान का कोई व्यक्ति और शहाबुद्दीन से जोड़ दिया जाए तो शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग तो पूरे बिहार के हर कोना में, मोतिहारी में चाहने वाले लोग हैं। ये सवाल हो सकता है कि उनके पारिवारिक मामले में कोई बाहरी व्यक्ति सिवान से क्यों गया। जो व्यक्ति उसमें गया है, जिस व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई, जो व्यक्ति ऐसा कुकृत्य किया, हम तो कहते हैं कि उन पर कार्रवाई हो। लेकिन जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति डॉक्टर के रूप में जिनके उनकी पुत्री और उनके पुत्र पोस्टेड है, आपको जो है सो अपोलो में, उनके बेटा है ओसामा साहब जो सो दिल्ली अपने पत्नी, डॉक्टर पत्नी के साथ हैं, तो आप उनको घसीट के लिए आइएगा। क्या प्रूफ है कि ओसामा साहब उस दिन, आप ये कह रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण है आप लोगों के पास? जिस होटल इसरो होटल में जहां ठहरे हुए हैं, इरोज होटल में, दो तीन चीज पे आपका ध्यान हम आकृष्ट करवाएंगे। पहला तो शासन पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करेंगे, आप सत्यापित करवा लीजिए कि क्या उस होटल में ओसामा साहब ठहरे हुए थे कि नहीं ठहरे हुए थे, पहला। दूसरा निवेदन करना चाहते हैं, उनका मोबाइल नंबर है 7759975903, ये ओसामा साहब का नंबर है। दूसरा भी उनका नंबर है 9263760018। दोनों मोबाइल नंबर का आप लोकेशन जो सो पुलिस अधीक्षक महोदय पता करवा लें, टावर लोकेशन ले लें कि कहाँ कहाँ किस स्थिति में, और वह मोबाइल का लोकेशन कहाँ है और वार्ता हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वार्ता हो रही है तो यह तय करता है कि ओसामा साहब वहाँ थे। अगर वार्ता नहीं हो रही है, अगर लोकेशन वहाँ नहीं मिल रहा है, तो फिर तो शासन से हम कहेंगे कि भाई आप जस्टिफाई करिए। लेकिन अगर वहाँ है तो हम निवेदन करना चाहते हैं और दावे के साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि जिन चीज़ों पे हम अपनी बात को आपके समक्ष रखने का जो कार्य कर रहे हैं, तो अगर इसमें कहीं गलत हुआ तो राजनीतिक संन्यास हम लेंगे।